साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सोशल जंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर लेटेस्ट धमाकेदार खबरों की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। जी सामाजिक परिवर्तन के एक ऐसे महापुरुष रहे हैं जिन्होंने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तथागत बुद्ध ने मानव एक समान की विचारधारा का उद्घोष किया था। मानवता के सम्मान स्वाभिमान का परचम लहराया था। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे धरती को अपना परिवार माना था। उन्हीं तथागत बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाते हुए ज्योतिबा फुले जी ने इस देश में जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मूलक व्यवस्था को बदलकर करुणा, मैत्री, बंधुत्व का समाज बनाने का एक मजबूत संकल्प लेकर सामाजिक परिवर्तन की दिशा को आगे बढ़ाने का काम किया। जिसमें ज्योतिबा फुले जी का जन्म हुआ, उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत थी। हमारा देश दोहरी गुलामी की दौर से गुजर रहा था। एक तो यहां पर यथास्थितवाद का नगरनाश था, तो दूसरी ओर अंग्रेजों की गुलामी में देश जकड़ा हुआ था। साथ ही साथ अंग्रेजी हुकूमत के दौर में ज्योतिबा फुले जी ने देखा कि समाज का जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ वर्ग है, जिसे शूद्र कहा जाता है, जिसमें पिछड़े, आदिवासी, दलित सभी सम्मिलित हैं। यहां तक कि महिलाओं को भी इसी श्रेणी के जैसा व्यवहार किया जाता रहा। इनको धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से वंचित किया गया था। यही नहीं, गुलामी करनी इनकी स्वभाव में आ गया था। ये मान्यता थी कि शूद्र गुलामी करने के लिए ही पैदा हुआ है। और यहां तक कि उच्च वर्गीय लोग इस शूद्र समाज को जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए बात किया करते थे। ऐसी परिस्थितियों में ज्योतिबा फुले जी ने देखा कि एक इंसान दूसरे इंसान से घृणा कितना करता है, नफरत कितना करता है, भेदभाव कितना करता है, उसकी कोई इंतहा नहीं। यहीं से उन्होंने संकल्प लिया कि हम इस वर्ग को भी धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से लैस करेंगे। और उस अंग्रेजी हुकूमत में कई बार प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से मिलकर के इस बहुसंख्यक समाज के साथ हो रहे भेदभाव को अंग्रेजी हुकूमत तक पहुंचाने का काम किया। समय समय पर अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत से बदलाव भी किए। कभी आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को स्कूल में पढ़ाने का अधिकार दिया, तो कभी सरकारी नौकरियों में प्रवेश का दरवाजा खोला,
तो कभी महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। यही नहीं, उस समय नरबल की व्यवस्था थी। जब कोई नया निर्माण कार्य होता था तो एक व्यक्ति का बलि दिया जाता था, जिंदा चुनवा दिया जाता था, वो भी शूद्र समाज का ही होता था। इस व्यवस्था को भी खत्म किया। और यही नहीं, सती प्रथा जैसी व्यवस्था को भी खत्म करने का काम किया, जिसमें राजा राममोहन राय जैसे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों का नाम अग्नि के ताल में खड़ा है। ऐसी दौर में जब शूद्र समाज के लोग मध्य भारत में सार्वजनिक रास्ते पर चल भी नहीं पाते थे, यदि चलना मजबूरी होता था तो गले में घंटी बांधते थे, जिससे कि ऊंची जात के लोग ये समझ के कि कोई शूद्र जा रहा है रास्ते से हट जाएं, अन्यथा उस शूद्र की परछाई पड़ेगी तो वो अपवित्र हो जाएंगे। यही नहीं, घंटी के साथ साथ गले में हाड़ी बांधते थे, जिससे कि चलने वाला व्यक्ति कहीं उसको थूकना पड़े तो सार्वजनिक रास्ते पर न थूके, हाड़ी में थूके। अगर सार्वजनिक रास्ते पर थूकेगा तो ऊंची जात का अगर पैर उस पर पड़ेगा तो वो भी अपवित्र हो जाएगा, उसे नहाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ कमर में झाड़ू भी बांधना पड़ता था कि अगर कोई शूद्र समाज का व्यक्ति जा रहा है तो उसके पैरों के निशान उस झाड़ू से मिटते जाए, जिससे कि उसके पैरों के निशान पर किसी उच्च वर्गीय व्यक्ति का आते जाते पैर न पड़े, अन्यथा वो अपवित्र हो जाएगा। इन तमाम विडंबनाओं के चलते समाज में जो अपार ढोंग ढकोसले, पाखंड, रूढ़िगत परंपराएं, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, छूत अछूत की महामारी थी, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए न केवल महिलाओं को पढ़ने के लिए पहला स्कूल 1848 में पूना में प्रारंभ किया, बल्कि निरंतर एक अभियान चला करके अनेकों विद्यालय खोलकर महिलाओं की पढ़ाई लिखाई का रास्ता प्रशस्त किया। और साथ ही साथ अंग्रेजी हुकूमत से एक नहीं अनेक बार मिलकर के तमाम शूद्रों के साथ हो रहे भेदभाव मूलक व्यवस्था को शासनादेश जारी करा करके खत्म कराने का प्रयास किया। ऐसे सामाजिक परिवर्तन के महापुरुष ज्योतिबा फुले जी को आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं कोट कोट नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और साथ ही साथ हम इस देश में आज भी जब हम आजादी के 75वीं वर्षगांठ को मना चुके हैं, उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर आज भी भेदभाव देखने को मिलता है। छुआछूत की बीमारी आज भी देखने को मिलती है। ऊंच नीच और जात पात के नाम पर आज भी बड़े पैमाने पर उनके साथ सुतरा व्यवहार होता है। आज भी देखा जाता है कि कभी किसी आदिवासी के सिर पर कोई खड़ा होकर पेशाब करने में अपनी शान समझता है, तो कोई किसी दलित के शरीर में मलमूत्र लेप करके वो अपनी मोशों पर ताव देता है। तो कभी स्कूलों में शूद्र वर्ग के बच्चों को छोटी छोटी गलतियों पर पीट पीट करके मौत के घाट उतार देने की भी घटनाएं आती हैं। और यहाँ तक कि आज भी जाति के नाम पर मंदिरों में जाने से रोक दिया जाता है। यहाँ तक कि इस देश के सर्वोच्च पद पर आसीन राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर हमारी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को और पूर्व में जो राष्ट्रपति रहे हैं माननीय कोविंद जी को भी इस प्रकार के विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। जबकि राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए एक नहीं दो राष्ट्रपतियों को मंदिर में जाने से रोका गया। एक को राजस्थान के ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में जाने से रोका गया, तो दूसरे को दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में जाने से रोका गया। तो स्वाभाविक रूप से इसलिए रोका गया क्योंकि हमारे दोनों राष्ट्रपति एक दलित समाज से ताल्लुकात रखते थे, तो एक आदिवासी समाज में पैदा हुए थे। यह विडंबना है इस देश के जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच और भेदभाव जैसे भयंकर सामाजिक कैंसर को खत्म करने का अभी भी वक्त है कि हम अपने महापुरुषों के चलाए गए इस अभियान को
अंतिम दम तक लड़ते रहे, जब तक कि हम यहाँ पर करुणा, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारे का समाज बनाने में सफल न हो। हमारा प्रयास, हमारा भारतीय संविधान भी इसी बात की ओर इंगित करता है कि हम वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी आज भी आए गए गाहे बेगाहे इस प्रकार की घटनाएं घटित हो ही जाती हैं। हमें शर्मिंदा होना पड़ता है कि एक और हम अन्य ग्रहों पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, कभी हम चांद पर जाने की तैयारी करते हैं, कहीं मंगल पर जाने की तैयारी करते हैं, कभी अन्य ग्रहों पर जाने की तैयारी में हमारी सारी व्यवस्था लगी हुई है। दुनिया के तमाम प्रगतिशील देश इस प्रकार के प्रयास में हैं। वहीं पर हमारे इस भारत देश में, जहां से पूरी दुनिया को यह संदेश गया वसुधैव कुटुंबकम का, कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, हम मानव एक समान की विचारधारा इसी भारत भूमि से गई है। उसी भारत में जब इंसानियत के साथ नारकी व्यवहार होता है, पशुवत व्यवहार होता है, पशुओं से बदतर जिंदगी जीने के लिए उनको पैदा किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से शरीर के रोए रोए कांप जाते हैं कि आज हम एक और आधुनिक भारत की कल्पना करते हैं, चांद पर जाने की बात करते हैं, मंगल पर जाने की बात करते हैं, दूसरी ओर आज भी सैकड़ों और हजारों साल पुरानी व्यवस्था के शिकार होकर के हम इंसानियत का कत्लेआम करते हैं, नफरत की बात करते हैं, घृणा की बात करते हैं, भेदभाव करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जानवर जैसा व्यवहार करता है। स्वाभाविक रूप से ये पूरी मानवता के लिए अभिशाप है, कलंक है। आइए आज के दिन ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन के अवसर पर हम इस बात का संकल्प लें कि हम समाज में फैली हुई जो भी कुरीतियां हैं, ढोंग और ढकोसले हैं, पाखंड हैं, आडंबर हैं, रूढ़िगत परंपराएं हैं, दकियानुसी विचार हैं, उससे दूर हटें, वैचारिक सोच के साथ खड़े हों, एक दूसरे को गले लगाएं। हम सभी धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण, पंथ को मानने वाले लोग कुल मिलाकर के अंत में इंसान है। धर्म और पंथ का मकसद इंसानियत को मजबूत करना होता है, मानवता को सशक्त बनाने का होता है। मानवता की बेहतरी, बरकत के लिए, तरक्की के लिए ही धर्म होते हैं। वो चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, वैष्णव धर्म हो, शैव धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो, या इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो, या दुनिया का सिख धर्म हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्म का मकसद इंसानियत और इंसान के लिए होता है। इंसान की तरक्की, बेहतरी और इंसानियत को मजबूत, सशक्त और भाईचारे की डोरी पिरो करके प्रेम के साथ रहने का वातावरण तैयार करने के लिए इंगित करता है। उसके विपरीत हम धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, यही गलत है। जबकि धर्म आपस में हमें बैर नहीं सिखाता, भेदभाव नहीं सिखाता, घृणा नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता। इंसान को जानवर जैसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने के लिए कोई बात नहीं करता। फिर भी हम घटिया मानसिकता से ग्रसित होकर के ये सब करते हैं, जो गलत है, नहीं होना चाहिए। ना हमारा धर्म इजाजत देता है, ना हमारा संविधान इजाजत देता है, ना मानवता इजाजत देती है, और इंसानियत के लिए भी ये हितकारी नहीं है। इसलिए ऐसे पोंगापंथी व्यवस्था से हमें दूर रहना चाहिए। जब कभी हम आडंबर की बात करते हैं, ढोक ढकोसले की बात करते हैं, पाखंड की बात करते हैं, तो कुछ लोग इसको कहते हैं ये ब्राह्मण विरोध हो रहा है। जबकि हम ब्राह्मण का विरोध नहीं करते, हम ब्राह्मण का भी सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भी इंसान है। अगर हमें सम्मान प्यारा है तो दूसरों को भी सम्मान प्यारा है। अगर हमें भूख प्यास लगती है तो दूसरों को भी भूख प्यास लगती है। अगर हमें पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है तो दूसरों को भी पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। अगर हमें अपने सम्मान स्वाभिमान की चिंता है तो सामने वाले को भी अपने सम्मान स्वाभिमान की चिंता है। इसलिए हम तो अपमानित हुए हैं जिंदगी भर, हमें तो अपमान मिला है और हमारे साथ जानवर जैसा व्यवहार किया गया है। तो जो जानवर जैसा व्यवहार का आदी हो चुका है वो दूसरों के साथ कभी भी जानवर जैसा व्यवहार करने का प्रदर्शन नहीं हो सकता है। जो जिंदगी में अपमानित किया गया है वो दूसरों का अपमान नहीं कर सकता है। हम दूसरों का अपमान करने पर नहीं है, हम ब्राह्मण का सम्मान करते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणी व्यवस्था है जिसके नाते तमाम ढोंग ढकोसले, पाखंड, आडंबर पैदा हो गए हैं,
उसका विरोध हम अवश्य करते हैं। और हम देखते हैं कि ज्योतिबा फुले जी भी ने भी कभी ब्राह्मण का विरोध नहीं किया था। यहाँ तक कि जब सती प्रथा के चलते एक विधवा ब्राह्मणी को जबरियन उसके पति के लाश के साथ जलने के लिए मजबूर किया गया था, वो नहीं चाहती थी, तो उस समय ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने उस विधवा ब्राह्मणी को संरक्षण दिया और उसके पेट में पैदा होने वाले बच्चे को भी अपने देखने में उसकी पैदाइश सुनिश्चित कराई। और यहाँ तक कि उसी विधवा ब्राह्मणी के बेटे को अंत में अपने बेटे के रूप में उसको एडॉप्ट भी किया, स्वीकार किया, पुत्र के रूप में उसका पालन पोषण किया। जो यशवंतराव जो उनका दत्तक पुत्र था वो ब्राह्मणी का बेटा था। इसका मतलब है कि ज्योतिबा फुले जी यानी हमारे महापुरुषों ने भी कभी किसी का विरोध नहीं किया बल्कि सम्मान किया। वो इंसानियत का सम्मान करते थे, इसीलिए उस विधवा ब्राह्मणी का भी उन्होंने सम्मान किया, उसको मरने से बचाया, चिता में जलने से बचाया, सती होने से बचाया। और यही नहीं, उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी अपनी देखने में पैदा भी करवाया और साथ ही साथ बड़ा होने पर उसके बेटे को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार भी किया। यही नहीं, तमाम ऐसे ब्राह्मण समाज में भी महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने इस ढोंग ढकोसले आखंड पाखंड तथा आडंबर का विरोध किया। चाहे दयानंद तुलसी जी हो, विवेकानंद जी रहे हो या राहुल सत्यायन रहे हो, आदि महापुरुषों ने भी इसका लगातार जम करके विरोध किया कि कभी भी ढोंग ढकोसला पाखंड आडंबर जात पात छुआछूत ऊंच नीच भेदभाव धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, ये अधर्म है। इसलिए इसका विरोध किया। पंडित प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय जी जो बीएचयू के पाली भाषा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, इसके साथ ही साथ समय समय पर हमारे अन्य सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों ने भी इसका जोरदार विरोध करने का काम किया। वो चाहे संत शिरोमणि रविदास जी रहे हो या महान संत कबीर रहे हो, गुरु नानक जी रहे हो, गुरु गोविंद सिंह जी रहे हो, या इसके साथ ही साथ इसी सामाजिक परिवर्तन महापुरुषों की कड़ी में ज्योतिबा फुले जी के साथ साथ छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाड़गे, मानवर काशीराम जी, मामला राम स्वरूप वर्मा जी, प्रोफेसर पेरियार ललित सिंह यादव जी और शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी आदि महापुरुष रहे हो। इन लोगों ने भी इसी प्रकार के समय समय पर एक सामाजिक जागरूकता पैदा करके इस प्रकार की कुरीतियों बुराइयों से दूर रहने का सलाह दिया, यथास्थित बात को खत्म कर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा होने का संदेश दिया। तो आइए हम सब मिल करके आज इस ऐतिहासिक अवसर पर, जब हम 11 अप्रैल को सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी की जयंती मना रहे हैं, तो एक बार फिर संकल्प लें कि सही मायने में हमारे महापुरुषों का सम्मान, हमारे महापुरुषों का आदर, हमारे महापुरुषों के विचारों पर चल करके हम इस प्रकार के ढोंग ढकोसले आडंबर पाखंड से दूर रहकर एक ऐसी सामाजिक रचना करें जो इंसानियत पर आधारित हो, करुणा मैत्री बंधुत्व पर आधारित हो। संविधान के निर्देश के क्रम में करुणा मैत्री बंधुत्व के आधार पर सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय, जाति, पंथ के लोगों को भाईचारे की जरूरत में पिरोकर हम सामाजिक एकता के सूत्र बनकर न केवल इंसानियत को मजबूत करें, अपने राष्ट्र को भी मजबूत करें, संविधान को भी सशक्त बनाएं और साथ ही साथ लोकतांत्रिक तरीके से हम अपने इस संप्रभु भारत राष्ट्र को सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित करें।